गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हम लोगों का टॉपिक है स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ हम लोग क्यों कैलकुलेट करते हैं। तो सपोज कर लीजिए आप बैक्टीरिया, जब हम लोग के हाथ में कट वगैरह लग जाता है तो हम लोग बैक्टीरिया को किल करते हैं और वहाँ क्या यूज करते हैं, डिटॉल यूज करते हैं। तो डिटॉल जब हम यूज करते हैं और बाथरूम में हम लोग बैक्टीरिया को किल करने के लिए लाइजॉल या डोमेक्स यूज करते हैं। तो इन दैट केसेस हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या डोमेक्स को हम लोग हाथ पर अप्लाई कर सकते हैं या डिटॉल या सेवलॉन जो है उससे हम बाथरूम क्लीन कर सकते हैं। तो जब आप डोमेक्स या लाइजॉल जो है उसको हाथ पर यूज कीजिएगा तो चूंकि ये कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है इसलिए ये क्या करेगा, आपके टिश्यू को डैमेज कर देगा। इसी तरह अगर आप डिटॉल या सेवलॉन को यूज कर रहे हैं बाथरूम में तो ये क्या करेगा, इफेक्ट तो करेगा, बैक्टीरिया तो किल करेगा, लेकिन ये लेस इफेक्टिव होगा विथ रिस्पेक्ट टू लाइजॉल और एनी अदर क्लीनर। It means both the solution have same nature but they have different concentration. That's why they have different effect on same things. Similar manner में अगर हम लोग सोचें कि अगर हम लोगों को डॉक्टर दवा प्रिस्क्राइब करता है तो आपको ध्यान होगा कि हम लोगों को डॉक्टर जब दवा देता है तो क्या कहता है कि ये बच्चे, अगर आपसे पूछता है कितने साल का है, अगर आप बच्चे के लिए दवा मांग रहे हैं तो कम पावर का देता है क्योंकि उसको कम कंसंट्रेशन की नीड है, और बड़े को देता है तो उसको अलग कंसंट्रेशन का देता है, अलग पावर का देता है। तो पावर अगर अलग अलग होगा तो क्या होगा, जो उसका इफेक्ट होगा सॉल्यूशन का वो भी अलग अलग होगा। तो स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करने का सेवरल वे है। इसमें जो पहला वे हम लोगों को पढ़ना है दैट इज कॉल्ड परसेंटेज स्ट्रेंथ। परसेंटेज स्ट्रेंथ। जो सेकंड वन हम लोगों को पढ़ना है दैट इज कॉल्ड मोलारिटी। थर्ड वन इज नॉर्मलिटी। फोर्थ वन इज मोलालिटी। फिफ्थ वन इज फॉर्मेलिटी। नेक्स्ट वन इज मोल फ्रैक्शन। एंड नेक्स्ट वन इज पार्ट पर मिलियन। इसको हम क्या लिखते हैं, पीपीएम, पार्ट पर मिलियन। ये सारे का सारा जो है ये क्या है, किसी भी सॉल्यूशन के स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करने का अलग अलग तरीका है। तो सॉल्यूशन का जो स्ट्रेंथ हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं वो अलग अलग तरीके से क्यों करते हैं। तो जैसे मान लीजिए हम लोगों का जो पावर है उसको रिप्रेजेंट करने का अलग अलग तरीका है। जैसे मान लीजिए कोई बड़ा बिजनेसमैन है, मुकेश अंबानी हो, गौतम अडानी हो, उनके पास क्या पावर है, किस चीज का पावर है, क्या वो शरीर से मजबूत है, नहीं, उनके पास मनी पावर है। जो आपके मान लीजिए आपका पहलवान है, उससे आप लड़ गए, कोई बॉडी बिल्डर है, कोई तगड़ा आदमी है, उससे आप लड़ गए बड़े आदमी से, तो क्या होगा, आप मार खा लीजिएगा। क्यों, क्योंकि उसके पास मसल्स पावर है। इन सिमिलर मैनर आप मार्केट जा रहे हैं और उधर से मान लीजिए एसपी साहब की गाड़ी आ रही है और आप कोलाइड कर गए उससे, तो आप कुछ नहीं बोलते हैं। कोई जनरल आदमी से अगर कोलाइड कर जाए तो आप लड़ जाते हैं। एसपी साहब से क्यों नहीं लड़े, उनके पास वर्दी का पावर है। जो हमारे सांसद हैं, जो हमारे एमपी एमएलए मिनिस्टर्स हैं, उनके पास क्या है, मैन पावर है, चेयर पावर है। एक टीचर के पास क्या है, तो एक टीचर के पास पेन का पावर है। तो जो मैन पावर हो गया, मनी पावर हो गया, चेयर पावर हो गया, मसल्स पावर हो गया, दीज आर द डिफरेंट मेथड टू रिप्रेजेंट द पावर ऑफ एन इंडिविजुअल। इन सिमिलर मैनर सॉल्यूशन के स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करने का सेवरल वे होता है। उसमें से ये सारे क्या है, वे हैं किसको रिप्रेजेंट करने का, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन का को।
तो अगर आपसे कोई पूछे मोलरिटी क्या है तो ये स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन है। बाद में समझेंगे इन द टर्म ऑफ मोल, इन द टर्म ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, इन द टर्म ऑफ वेट क्या है, कैसे है। तो ये सारे के सारे क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करने के अलग अलग तरीके हैं। तो किस तरीके में क्या है यही हमको एक एक करके पढ़ना है। तो सबसे पहला आज का हमारा टॉपिक होगा परसेंटेज स्ट्रेंथ। परसेंटेज स्ट्रेंथ जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो इसको हम तीन वे से रिप्रेजेंट करते हैं। पहला वे जो है वो है, पहला वे है बाय वेट। बाय वेट इसको हम लोग लिखते हैं W बाय W, वेट बाय वेट। यानी इसमें क्या करना है, आप जानते हैं किसी भी सॉल्यूशन का तीन पार्ट होता है। एक हो गया सॉल्यूट, एक हो गया सॉल्वेंट, और दोनों जब मिल जाता है तो ये क्या बनाता है, सॉल्यूशन। एज फॉर एग्जांपल अगर आप शुगर को डिसॉल्व कर रहे हैं वाटर में तो शुगर मेरा सॉल्यूट है क्योंकि वो डिसॉल्व हो रहा है। जिसमें डिसॉल्व हो रहा है वो मेरा क्या है, वो मेरा सॉल्वेंट है, और जो बन रहा है वो मेरा क्या है, सॉल्यूशन है। तो इस तरह से आपका सॉल्यूट कौन हो गया, तो जो आपका शुगर है वो सॉल्यूट हो गया। सॉल्वेंट कौन हो गया, वाटर हो गया, सॉल्वेंट हो गया। और सॉल्यूशन जो हम लोग उसको प्रिपेयर कर रहे हैं, हम लोग शरबत बना रहे हैं, वो क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। तो शुगर सिरप इज सॉल्यूशन। ओके, तो यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, वेट। वेट किसका लेना है हमको, इसका सॉल्यूट का। और टोटल जो हम लोग देख रहे हैं सॉल्यूशन को, इसका भी वेट ही लेना है हमको। यानी जब सॉल्यूट को वेट के फॉर्म में लिया जाता है और जो सॉल्यूशन बन रहा है वो भी वेट के फॉर्म में लेते हैं, तो इस तरह के परसेंटेज स्ट्रेंथ को हम लोग बाय वेट या W बाय W कहते हैं। तो W बाय W कैसे हम लोग वेट रिप्रेजेंट करते हैं, तो ऊपर में आ जाता है वेट ऑफ सॉल्यूट, मतलब कितना डाले हम लोग, बाय टोटल कितना बना, दैट इज वेट ऑफ सॉल्यूशन। और अगर हम परसेंटेज की बात कर रहे हैं तो हमको क्या करना है, 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। अब वेट ऑफ सॉल्यूशन, अब इसको अगर हम स्प्लिट करें तो सॉल्यूशन को क्या लिख सकते हैं, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो ऊपर तो वही रह जाएगा क्या, वेट ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो ये दो वे हो गया आपको सॉल्यूशन के परसेंटेज स्ट्रेंथ को बाय वेट के फॉर्म में दिखाने का। अब जब आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन में क्या लिखा है। वेट ऑफ सॉल्वेंट दिया है कि वेट ऑफ सॉल्यूशन दिया है। अगर वेट ऑफ सॉल्यूशन दे दिया है तो आपको इस फॉर्मूला को यूज करना है, और अगर वेट ऑफ सॉल्वेंट दिया है तो आपको इस फॉर्मूला को यूज करना है। तो ये हो गया क्या, परसेंटेज स्ट्रेंथ बाय वेट। दूसरा जो हमारा आ जाता है नंबर, नेक्स्ट हम लोग आते हैं बाय वॉल्यूम। बाय वॉल्यूम, तो वॉल्यूम के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, V बाय V, V बाय V। तो V बाय V कहने का मतलब कि आपको सॉल्वेंट जो लेना है वो मेजर करके लेना है, मिलीलीटर में, लीटर में, डेसीमीटर क्यूब में, सेंटीमीटर क्यूब में। और जो सॉल्यूशन लेना है वो भी वॉल्यूम उसका लेना है। यानी ये जो वेट है, वेट की जगह आपका क्या आ जाएगा, वॉल्यूम। यहां भी आ जाएगा आपका क्या, वॉल्यूम। वॉल्यूम तो अगर वेट के टर्म में है तो सारी जगह वेट होगा, अगर वॉल्यूम के टर्म में है तो सारी जगह वॉल्यूम होगा। एज फॉर एग्जांपल अगर हम इथाइल अल्कोहल को वाटर में डालें तो इथाइल अल्कोहल में हम लोग नाप के लेते हैं और वाटर भी नाप के लेते हैं, दोनों का वॉल्यूम लेते हैं, दोनों को वेट नहीं करते हैं। तो यहां जो परसेंटेज स्ट्रेंथ निकल रहा है वो कहलाता है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, यानी V बाय V। क्वेश्चन आप पढ़ेंगे जब आपको लिखा रहेगा बाय वेट, तो इट मींस
आपको वेट ऑफ सॉल्यूट दिया है, वेट ऑफ सॉल्वेंट दिया है, वेट ऑफ सॉल्यूशन दिया। आगे प्रॉब्लम में हम लोग इसको देखेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में बाय वॉल्यूम लिखा हुआ है तो आपको सॉल्यूट का वॉल्यूम दिया हुआ है, सॉल्वेंट का वॉल्यूम दिया हुआ है और सॉल्यूशन का भी वॉल्यूम दिया हुआ है। तीसरा जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो आपको डायरेक्ट लिख देता है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन इतना है। तो जब भी आपको डायरेक्ट लिख दे, यानी कि जब बाय वेट या बाय वॉल्यूम मेंशन नहीं करे, ठीक है, तो हम लोग समझ जाते हैं तीसरा तरीका है W/V, यानी सॉल्यूट को आपको वेट करके लेना है और सॉल्वेंट जो है उसको आपको क्या करना है, उसको आपको मतलब सॉल्वेंट को सॉल्यूशन जो है उसका आपको वॉल्यूम लेना है। यहां पर ये क्या लिखेंगे तो ये क्या हो जाता है, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। लेकिन यहां पर रिस्ट्रिक्ट है कि सॉल्यूशन आपको लीटर में लेना है और वेट जो है आपको ग्राम में लेना है। तो जो स्ट्रेंथ है आपका वो ग्राम पर लीटर में आएगा। अब जैसे मान लीजिए अगर कह रहा है कि 4% में लेना है तो मल्टीप्लाई बाय 100, और अगर परसेंटेज में नहीं लेना है तो आपका यही फॉर्मूला हो गया क्या, वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर लेकिन वॉल्यूम किस में लेना है, लीटर में। लीटर में नहीं दिया हो तो लीटर में कन्वर्ट कर देना है और तब आप इसका स्ट्रेंथ कैलकुलेट कर पाइएगा। तो परसेंटेज स्ट्रेंथ जो है इसका डायरेक्ट प्रॉब्लम आपको बहुत कम देखने को मिलेगा। इसका जो भी आपको प्रॉब्लम मिलेगा वो प्रॉब्लम मिलेगा किसका, तो दूसरे प्रॉब्लम में इसका एप्लीकेशन मिलेगा। तो जब हम लोग मोलरिटी का प्रॉब्लम बनाएंगे तो एप्लीकेशन देखेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। परसेंटेज स्ट्रेंथ के बाद जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो है मोलरिटी। अगला टर्म हमारा हो जाएगा क्या, मोलरिटी। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन मोलरिटी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स किसका, ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट का मोल प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। इसको हम लोग क्या कहते हैं, मोलरिटी कहते हैं। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल एम से। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एम। और इसका यूनिट जो होगा वो होता है मोल पर लीटर। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन मोलरिटी क्या हो गया, तो मोलरिटी हो गया, मोलरिटी क्या कह रहा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्योंकि लिखा है क्या, पर लीटर, इट मींस पर मींस बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इट मींस अगर हम कह रहे हैं कि 25 ग्राम शुगर डिसॉल्व है 2 लीटर वाटर में, तो हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन बात कर रहे हैं। लेकिन अगर हम इन द टर्म ऑफ मोल कहें कि देखिए 2 मोल्स जो है वो प्रेजेंट है 5 लीटर वाटर में, तो हम लोग बात कर रहे हैं मोलरिटी की। इट मींस मोलरिटी इज द स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन इन द टर्म ऑफ नंबर ऑफ मोल्स एंड वॉल्यूम। ओके, अब हम लोग पढ़े मोल कंसेप्ट में कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स इज इक्वल टू व्हाट, इट इज वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। इट इज वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स की जगह क्या लिखेंगे, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, और मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो ये हमारा हो गया मोलरिटी का
फॉर्मूला मोलरिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट बाय मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। कंपलसरी क्या है कि सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो लीटर में लेना जरूरी है, अगर लीटर में नहीं है तो लीटर में कन्वर्ट करना है। आइए इस पर एक आध प्रॉब्लम देखते हैं, मोलरिटी में आगे बढ़ते हैं। पहले ये समझते हैं कि प्रॉब्लम जो है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ये होता क्या है और कहां से ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आता है। तो जब हम लोग किसी प्रोसेस में काम कर रहे होते हैं तो प्रोसेस के ड्यूरेशन में हम लोगों के मन में कुछ प्रश्न उठता है, कुछ क्वेश्चन आता है, ड्यूरिंग द प्रोसेस अराइज होता है कि ये क्या होगा, ये कैसे होगा। तो यही जो है न्यूमेरिकल के फॉर्म में डेवलप हो जाता है। एज फॉर एग्जाम्पल जब आप लैब जाइएगा आपको सबसे पहले सिखाया जाएगा हाउ टू प्रिपेयर द सॉल्यूशन ऑफ एनी सब्सटेंस विथ डिजरेबल स्ट्रेंथ, यानी आपको सॉल्यूशन बनाना कैसे है। तो मान लीजिए आप गए लैब में और आपसे कह दिया कि आपको सॉल्यूशन बनाना है 300 ml KMnO4 सॉल्यूशन जिसकी मोलरिटी क्या हो जाए 0.5 m हो। जब हम लोग घर में सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं, ठीक है ना, जैसे हम शरबत बनाते हैं तो शरबत बनाते हैं तो वहां अगर स्ट्रेंथ थोड़ा बहुत वैरी कर जाए, आप थोड़ा ज्यादा चीनी या थोड़ा कम आप चीनी डाल दें, शुगर डाल दें तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, टेस्ट में थोड़ा फर्क पड़ता है, उसका और कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन यहां पर हम थोड़ा भी ज्यादा या कम डालेंगे तो कंसंट्रेशन चेंज करेगा, और कंसंट्रेशन अगर चेंज करेगा तो सॉल्यूशन का जो इफेक्ट है वो भी चेंज कर जाएगा। तो आप लैब में गए, आपसे कहा गया कि आप 300 ml सॉल्यूशन बनाइए, कितना 0.5 m का, और किसका KMnO4 का। अब हम लोग को कहा कि 300 ml बनाइए, तो हम लोग एक बीकर लेंगे, बीकर में क्या कर दिए 300 ml वाटर ले लिए, KMnO4 उठाकर लाए, जैसे ही लाए ढक्कन खोले, हमारे दिमाग का ढक्कन भी खुल गया कि डालना है, लेकिन कितना। क्वेश्चन ब्रेन पूछने लगा, हमारे अंदर क्वेश्चन उठने लगा कि कितना डाल दें कि यही स्ट्रेंथ रहे। तो ये जो प्रॉब्लम हमारे दिमाग में आ रहा है एक्चुअली यही न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम को हम लोग लिखेंगे कैसे, पहली बात तो क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या उठ रहा है कि कैलकुलेट द अमाउंट निकालना है किसका ऑफ KMnO4, क्यों, जो रिक्वायर्ड है बनाने के लिए टू प्रिपेयर 0.5 m 300 ml of KMnO4 सॉल्यूशन। ये हमारा प्रॉब्लम आ गया। हम लैब में गए, हमको एक सॉल्यूशन बनाना था, हमने वाटर ले लिया। अब हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा है कि ठीक, हमने वाटर तो ले लिया, KMnO4 कितना डालें। इसी बात को समझाने के लिए, बताने के लिए आपको मोलरिटी का फॉर्मूला, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कौन करेगा, मोलरिटी का फॉर्मूला। तो व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ मोलरिटी, तो मोलरिटी इज इक्वल टू व्हाट, तो मोलरिटी इज इक्वल टू व्हाट, वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट। यहां सॉल्यूट कौन है, KMnO4 है, बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब इस पूरे फॉर्मूला में 4 क्वांटिटी है, मोलरिटी, वेट ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इसमें से 3 आपको गिवन रहेगा, चौथा निकालना रहेगा। तो क्या मोलरिटी दिया हुआ है, कितना 0.5 है। क्या वॉल्यूम दिया हुआ है 300 ml। मॉलिक्यूलर वेट हमारा किससे निकलेगा, तो जो फॉर्मूला गिवन है कंपाउंड का उससे हम लोग मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये मालूम चल जाएगा, ये मालूम चल जाएगा, ये मालूम चल जाएगा, और कितना सॉल्यूट चाहिए हम
हमको कैलकुलेट करना है। तो अगर हम इन दोनों को इस साइड ले आए तो क्या हो जाएगा, मोलिटी का वैल्यू हो गया 0.5 m, m इज व्हाट, मोल पर लीटर, इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट को हम x मान लेते हैं, मॉलिक्यूलर वेट निकालते हैं KMnO4 का, तो पोटेशियम का एटॉमिक वेट 39 ग्राम पर मोल, Mn का 55 ग्राम पर मोल एंड ऑक्सीजन का 16 into 4 64 ग्राम पर मोल। तो ये आपका आ गया 9 9 18 1 6 5 11 14 15 158 ग्राम पर मोल। मॉलिक्यूलर वेट को हम लोग ग्राम पर मोल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब यहाँ पर हम लोग यहाँ मॉलिक्यूलर वेट की जगह क्या पुट कर देंगे, 158 ग्राम पर मोल और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 300 ml। लेकिन रिस्ट्रिक्ट है कि हम ml में यूज नहीं कर सकते हैं, ml की जगह हम क्या ले लेंगे, लीटर में इसको कन्वर्ट करने के लिए हमको इसको डिवाइड करना होगा, डिवाइड करेंगे ऊपर चला जाएगा 1000 से। सो द वैल्यू ऑफ x विल बी 0.5 मोल पर लीटर, ये इधर गया मल्टीप्लाई में आ गया 158 ग्राम पर मोल और ये हो गया 300/1000 लीटर, 1000 लीटर, लीटर पर लीटर, मोल पर मोल कैंसिल हो जाएगा। आंसर आप इसको सॉल्व कर दीजिएगा, आंसर हमारा किस में आ जाएगा, ग्राम। इज दैट क्लियर? तो मेरे ख्याल से इसके आगे आप बना लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। तो मोलरिटी में पहला हम लोग चीज सीखते हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉल्यूशन। दूसरा जो मोलरिटी में टर्म आता है दैट इज कॉल्ड डाइल्यूशन। डाइल्यूशन का प्रॉब्लम समझिए कि मान लीजिए अब डाइल्यूशन का जब हम लोग प्रॉब्लम करेंगे तो क्या करेंगे, हम लोग करेंगे डाइल्यूशन। क्या है डाइल्यूशन, समझते हैं कि मान लीजिए अभी आपने 300 ml KMnO4 सॉल्यूशन बनाया था और इसका जो आपका स्ट्रेंथ था वो 0.5 m था। अब आपके किसी फ्रेंड ने मजाक में इसमें क्या डाल दिया, वाटर डाल दिया, कितना 100 ml। अब क्या हुआ, वॉल्यूम इंक्रीज कर गया। वाटर डालने से बताओ स्ट्रेंथ घटता है कि बढ़ता है? जैसे मान लो मिल्क में अगर हम लोग वाटर मिलाते हैं तो उसका स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, ज्यादा फायदा करेगा और कम करेगा। हाँ, तो जब मिल्क में हम लोग वाटर डालते हैं तो मिल्क पतला हो जाता है और जब दूध पतला हो जाएगा, मिल्क पतला हो जाएगा तो उसका इफेक्ट कम हो जाएगा। यानी जब भी हम डाइल्यूशन करते हैं, वाटर ऐड करते हैं, सॉल्वेंट ऐड करते हैं किसी भी सॉल्यूशन में, तो सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ डिक्रीज करता है। अब आपसे कह रहा है कि डिक्रीज तो किया, लेकिन डिक्रीज करके क्या हो गया सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ, यानी कह रहा है क्या कि आपके पास क्या था 0.5 m 300 ml KMnO4 solution in 100 ml of water is added. What will be the molarity of resulting solution? तो अब यहां आपसे कह रहा है कि देखिए ऐसा है कि इस सॉल्यूशन में हमने 100 ml वाटर मिला दिया, अब बताइए इसकी मोलरिटी क्या होगी। तो जो पहले सॉल्यूशन था, एक वाटर डालने से पहले था, एक वाटर डालने के बाद बन गया, तो पहले वाले कंडीशन को हम फर्स्ट सॉल्यूशन मान ले रहे हैं और बाद वाले को हम लोग सेकेंड सॉल्यूशन मान ले रहे हैं।
हाँ, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले वाले सॉल्यूशन को हम लोग क्या मान ले रहे हैं, फर्स्ट सॉल्यूशन, और वाटर डालने के बाद जो बन रहा है उसको हम मान ले रहे हैं सेकंड सॉल्यूशन। तो फर्स्ट सॉल्यूशन जो है मेरा, उसकी मोलरिटी कितनी है, 0.5 m, तो इसको हम लोग m1 मान लेंगे। इसका वॉल्यूम कितना है, इसका वॉल्यूम है 300 ml। दूसरा जो सॉल्यूशन है m2, इसका वैल्यू हम लोग मान लेते हैं, ये तो हमको कैलकुलेट करना है कि मोलरिटी क्या हो जाएगा, और जो V2 होगा ये क्या होगा, जो वॉल्यूम था प्लस वाटर एडेड, जितना हम लोग वाटर ऐड किए, तो वॉल्यूम पहले मेरा कितना था, तो वॉल्यूम मेरा पहले 300 ml था, अब इसमें 100 ml हम लोग वाटर ऐड कर दिए। नाउ द फाइनल वॉल्यूम इज 400 ml। For solving the problem of dilution, we use a simple equation m1 v1 is equal to m2 v2। ये कब यूज करना है, जब डाइल्यूशन का प्रॉब्लम हो। और डाइल्यूशन का प्रॉब्लम कैसे समझेंगे, लिखा रहेगा वाटर इज एडेड। तो क्या है जी, m1 जो है इसका वैल्यू है 0.5 m, v1 का वैल्यू है 300 ml इज इक्वल टू m2 को हम m2 मान ले या x मान ले, m2 ही रहने देते हैं, और v2 का वैल्यू इनटू 400 ml। यहां पर लीटर में सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन लेने की आवश्यकता नहीं है। दोनों सॉल्यूशन का जो दोनों पार्ट होगा, फर्स्ट और सेकंड, दोनों में यूनिट सेम होना चाहिए। अगर ये मिलीलीटर है, ये भी मिलीलीटर होना चाहिए, ये लीटर है, वो भी लीटर होना चाहिए। क्लियर है। तो अब हम लोगों के पास क्या आ गया, अब हम लोगों के पास इसको सॉल्व कर लेंगे। हम लोगों के पास m2 का जो है वो वैल्यू आ जाएगा। तो जब डाइल्यूशन का प्रॉब्लम हो तो कौन सा फार्मूला यूज करना है, m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे देखते हैं तीसरे तरह के प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। अब तीसरे तरह का जो प्रॉब्लम है, इसमें एक सॉल्यूशन है, मान लेते हैं ये सॉल्यूशन सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH का है। इसका वॉल्यूम हम लोग 250 ml ले लेते हैं, और इसका स्ट्रेंथ हम ले लेते हैं 0.7 m या 7/10। दूसरा सॉल्यूशन है आपका KOH का, और इसका वॉल्यूम हमारा है 350 ml, ठीक है, और इसकी मोलरिटी है मान लीजिए 0.2 है। अब आप तीन दोस्त थे, दो ने क्या किया, सॉल्यूशन बनाया, दोनों घूमने चले गए। तीसरा दोस्त आया, क्या किया, एक बीकर में इन दोनों सॉल्यूशन को उठा के डाल दिया। उसको लगा ऐसे ही कुछ रखा हुआ, खाली कर लेते हैं, बीकर यूज करेंगे। तो अब क्या हो रहा है कि यहाँ दो सॉल्यूशन मिक्स हो जाता है जिनका नेचर सेम है। क्या, ये भी बेस है और ये भी बेस है। अगर ये एसिड होगा, ये भी एसिड होना चाहिए, ये सॉल्ट होगा, ये भी सॉल्ट होना चाहिए। यानी कि दोनों कंपाउंड जो है वो नॉन रिएक्टिंग होने चाहिए। दोनों कंपाउंड क्या होने चाहिए, नॉन रिएक्टिंग होने चाहिए। तो इन दैट केसेस जब हम लोग इसको मिक्स कर देते हैं तो नया सॉल्यूशन जो क्रिएट होता है, आपको उसकी मोलरिटी कैलकुलेट करनी है। तो जो पहला सॉल्यूशन था उसको हम फर्स्ट सॉल्यूशन मान लेंगे, और फर्स्ट सॉल्यूशन जो है, जो दूसरा सॉल्यूशन था उसको सेकंड सॉल्यूशन में मान लेंगे, और जो दोनों मिलके बना उसको हम थर्ड सॉल्यूशन मान लेंगे। तो पहला सॉल्यूशन के मोलरिटी को हम m1 कहेंगे, वॉल्यूम को v1 कहेंगे। दूसरे के मोलरिटी को हम m2 कहेंगे, वॉल्यूम को v2 कहेंगे। और तीसरे की मोलरिटी को हम m3 कहेंगे, वॉल्यूम को v3 कहेंगे। पहले की मोलरिटी आपको प्रॉब्लम में दी हुई है 0.7 m, तो m1 का वैल्यू क्या हो गया, 0.7 m। v1 का वैल्यू हमारा क्या हो गया, 250 ml, वॉल्यूम इसका कितना है, 250 ml। m2 का वैल्यू आपको दिया हुआ है 0.2 m, 0.2 m, और v2 आपका है 350 ml। m3 हमको मालूम नहीं है कि दोनों मिक्स होकर के कितना स्ट्रेंथ का सॉल्यूशन बनाया, लेकिन एक बात हमको मालूम है कि ये दोनों वॉल्यूम मिक्स होकर के कितना बनाएगा।
यानी V3 जो है ये क्या होता है V1 प्लस V2। V1 का वैल्यू आपका 250 ml और प्लस कर देंगे इसमें 350 ml को, टोटल जो वॉल्यूम हो जाएगा वो 600 ml हो जाएगा। टोटल वॉल्यूम हमारा जो हो जाएगा वो 600 ml हो जाएगा। तो अब हमारे पास क्या है, M1 मालूम है, V1 मालूम है, M2, V2, M3 कैलकुलेट करना है, V3 हमको मालूम है V1 प्लस V2। So when the problem of mixing of solution with similar nature is observed, then we use the formula कि M1 V1 में मिक्स कर दिया M2 V2 को और प्रिपेयर कर दिया M3 V3 को। अब आपको M1 भी मालूम है, V1 भी मालूम है, M2 भी मालूम है, V2 भी मालूम है, M3 कैलकुलेट करना है, V3 आपको मालूम है। ये सारा वैल्यू पुट कर दीजिएगा, M3 का वैल्यू कैलकुलेट कर दीजिएगा। तो फॉर मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन द फार्मूला इज M1 V1 प्लस M2 V2 गिव्स देन M3 V3। ठीक, टाइट्रेशन। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं व्हाट इज टाइट्रेशन। टाइट्रेशन क्या है? तो टाइट्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ कैलकुलेशन of strength of any unknown solution, unknown strength of a solution by comparing it with a solution having known strength। It means आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए हम लोग बाजार गए, इलेक्ट्रॉनिक वेटिंग मशीन वहां नहीं है, हम लोगों को मान लीजिए चावल खरीदना है, तराजू है उसके पास, फिजिकल बैलेंस, तो क्या करेगा, तराजू के एक साइड में वो क्या करेगा, आपका चावल दे देगा और दूसरे साइड में गेहूं दे देगा? नहीं। क्यों? क्योंकि दोनों में से किसी का वेट हम नहीं जानते। तो क्या करेगा, एक साइड में चावल देगा, दूसरे साइड में बटखरा देगा। बटखरा का हम वेट जानते हैं, किलो, 500 ग्राम, 200 ग्राम, 100 ग्राम। तो हमने क्या किया कि दो साइड में हमने दो अलग अलग चीज को रखा। एक जिसका वेट हम जानते थे उसको कंपेयर किया दूसरे चीज से जिसका वेट हम नहीं जानते थे। इन दैट केसेस हम जिसका वेट नहीं जानते थे उसका वेट हम कैलकुलेट कर लिए। इन सिमिलर मैनर हम लोगों के पास दो सॉल्यूशन है, एक का स्ट्रेंथ हम जानते हैं और दूसरे का स्ट्रेंथ हम नहीं जानते। तो जिसका स्ट्रेंथ हम जानते हैं उस सॉल्यूशन को यूज करना है। किस लिए? दूसरे सॉल्यूशन के स्ट्रेंथ को पता लगाने के लिए। तो इसके लिए हम लोग टाइट्रेशन करते कैसे हैं, इस प्रोसेस को पहले समझते हैं कि टाइट्रेशन आपको प्रैक्टिकल में पढ़ना है। टाइट्रेशन, तो टाइट्रेशन जो है इसमें क्या करते हैं, जिसका भी हमको टाइट्रेशन करना होता है उस सॉल्यूशन को हम फ्लास्क में ले लेते हैं। ये फ्लास्क है, इसमें हमने क्या किया, सॉल्यूशन ले लिया। मान लिया यहां पर मार्किंग है 100 ml। किसका सॉल्यूशन है, तो मान लिया KOH का सॉल्यूशन है और इसका स्ट्रेंथ क्या है तो हम नहीं जानते। हम जानते ही नहीं कि इसका स्ट्रेंथ क्या है, यही हमको कैलकुलेट करना है। तो हम अपोजिट नेचर का, जैसे ये बेस है तो हम एसिड यूज करेंगे। एक ग्लास ट्यूब होता है जिसमें यहां पर क्या होता है, ये ग्लास ट्यूब है, इसमें हम लोग इसको ब्यूरेट कहते हैं। तो ब्यूरेट में पहले हम लोग क्या करेंगे, उस सॉल्यूशन को फिल कर लेंगे जिसका स्ट्रेंथ हम जानते हैं। मान लिया यहां सॉल्यूशन H2SO4 है जिसका स्ट्रेंथ हम जानते हैं 0.6 m है और इसके इनिशियल रीडिंग को ले लेंगे। कंसीडर कर लीजिए कि ये इनिशियल रीडिंग जो है ये आपका 30 ml है। कितना है, 30 ml। तो इनिशियल रीडिंग हमने क्या किया, कैलकुलेट कर लिया। ये जो सॉल्यूशन हम यूज कर रहे हैं जिसका स्ट्रेंथ हम जानते हैं उसको हम लोग कहते हैं टाइट्रेट। और जिसका सॉल्यूशन हम नहीं, जिस सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ हम नहीं जानते हैं, जिसके स्ट्रेंथ को हमको एनालाइज करना है, दैट इज कॉल्ड एनाइलेट और टाइट्रेटेड। तो एनाइलेट वो है जिसका स्ट्रेंथ हमको निकालना है, टाइट्रेट वो है जिसका यूज हमको करना है, जिसका स्ट्रेंथ हम जानते हैं। अब क्या करेंगे, यहां से इसको ओपन करेंगे और ड्रॉप बाय ड्रॉप केयरफुली इसके अंदर क्या करेंगे, ऐड करेंगे।
कब तक ऐड करेंगे? जब तक सॉल्यूशन एंड पॉइंट पर नहीं पहुंच जाए। इट मीन सारा KOH जो है वो रिएक्ट नहीं कर जाए। अब KOH रिएक्ट कर गया तो ये तो आदमी तो है नहीं जो कह देगा कि पेट भर गया, अब नहीं लेंगे रोटी, अब नहीं खाएंगे। हम कैसे जानेंगे कि ये रिएक्शन कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ? इस बात को समझने के लिए हम लोग समझते हैं कि हम लोग कंसीडर करते हैं कि हम लोग किसी रोड पर, किसी मार्केट में जा रहे हैं, हम लोगों को दाएं मुड़ना है, शाम का समय है, पीछे से कोई आदमी है, उसको कैसे मालूम चलेगा कि हमें दाएं मुड़ना है कि बाएं? हम बाइक पे जा रहे हैं। हाँ, तो आपका सिंपल आंसर है कि हम इंडिकेटर डाल देंगे। इंडिकेटर क्या करता है? वो ग्लो करता है, अपना कलर चेंज करता है और वो इंडिकेट करता है मूवमेंट, डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ व्हीकल अब किधर मुड़ेगा, इस बात को बताता है। इन सिमिलर मैनर हम लोग कुछ कंपाउंड यूज करते हैं रिएक्शन के एंड पॉइंट को बताने के लिए, उसको हम इंडिकेटर कहते हैं। या तो हम इंडिकेटर इसमें पहले से डाल दें अगर वह नॉन रिएक्टिंग है, रिएक्ट नहीं कर रहा इससे तो, और अगर वो रिएक्टिंग है तो हम लोग क्या करेंगे, उसको पेट्री डिश में ले लेंगे, एक ग्लास रॉड रखेंगे, ड्रॉप ड्रॉप गिराएंगे, बीच बीच में ग्लास रॉड को एकदम टच करेंगे लेयर पर और इसको ले जाकर टच करेंगे, देखिए कलर चेंज कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो लेट अस कंसीडर हमने इंटरनल इंडिकेटर लिया हुआ है, जैसे ड्रॉप बाय ड्रॉप हम इसमें गिराएंगे, इसका कलर जैसे ही चेंज होगा हम समझ जाएंगे कि एंड पॉइंट आ गया है। अब कौन सा कलर आएगा ये डिपेंड करता है कौन सा आप रिएक्शन करवा रहे हैं और उसके लिए कौन सा इंडिकेटर यूज कर रहे हैं। तो जैसे ही एंड पॉइंट आएगा तो हम क्या होगा, जितना H2SO4 यूज होगा उसका फाइनल रीडिंग ले लेंगे। लेट अस एज्यूम ये रीडिंग जो है हमारा ये आ रहा है 15 ml का। इट मींस 30 ml था, 15 ml बचा है, यानी 15 ml इसमें चला गया और 100 ml KOH को ये न्यूट्रलाइज कर दिया। तो अब हमारा जो सॉल्यूशन है, किसी सॉल्यूशन को हम फर्स्ट सॉल्यूशन मान लेते हैं, तो हमने यहां पर एनाइलेट को फर्स्ट सॉल्यूशन मान लिया, आप टाइट्रेट को भी मान सकते हैं। तो फर्स्ट सॉल्यूशन की मोलरिटी क्या है हमको पता नहीं है, फर्स्ट सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या है ये हमको पता है, हमने लिया है 100 ml फर्स्ट सॉल्यूशन में। अब फिर हमको निकालना है N1 पर अभी हम लोग बात कर रहे हैं। सेकेंड सॉल्यूशन जो आ जाते हैं हम लोग, सेकेंड सॉल्यूशन में मोलरिटी हमको मालूम है कि हमने जो H2SO4 यूज किया है इसकी मोलरिटी 0.6 m है, तो हम यहां पर ले लिया 0.6 m। जितना वॉल्यूम यूज हुआ वो हम लोग दोनों के डिफरेंसेस से ले लेंगे, फाइनल रीडिंग माइनस इनिशियल रीडिंग, और ये वैल्यू आपका आ गया 15 ml। यहां हमको N2 चाहिए। अब ये N1 और N2 क्या है कि जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे, कौन कौन, यहां हमने किसको लिया था KOH को, और यहां लिया था हमने किसको H2SO4 को, तो जब ये रिएक्ट करेंगे तो कितना बैलेंस इक्वेशन में कितना मोल KOH का यूज होगा, कितना मोल H2SO4 का यूज होगा। तो KOH का कितना मोल यूज होगा कैसे निकालेंगे, तो पहले रिएक्शन लिखेंगे KOH प्लस H2SO4 क्या देगा हम नहीं जानते, हमको मालूम ही नहीं है, हम केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम बैलेंस कैसे करें, तो यहां पर OH कितना है 1 है और H2 कितना है 2 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अब 2 OH है और 2 H2 है। तो यहां जो आपको मिल रहा है KOH को आपने फर्स्ट सॉल्यूशन माना था, तो ये N1 का वैल्यू हो गया, और इसके आगे जो मिल रहा है, इसके आगे 1 मिल रहा है, कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो वो क्या हो गया H2SO4 का नंबर ऑफ मोल्स कितना हो गया 1 हो गया। अगर मान लीजिए यही इक्वेशन रहता, एक रहता मान लीजिए आपको CaOH का होल ट्वाइस और एक रहता बोरिक एसिड H3BO3, तो क्या करते सर, तो यहाँ OH आप देख रहे हैं 2 है और यहाँ पर H जो है वो 3 है, तो इस 3 को हम लोग क्या कर देंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 2 से, H और OH को बैलेंस कर देंगे, तो N1 का वैल्यू आपका 3 हो गया, N2 का वैल्यू आपका 2 हो गया। तो N1 N2 हम लोग कहां से निकालेंगे, रिएक्शन लिखेंगे, उसको बैलेंस करेंगे। बैलेंस कैसे करेंगे, H और OH दोनों को इक्वल कर देंगे एसिड और बेस में, तो हमारा N1 और N2 का वैल्यू मिल गया।
अब फॉर्मूला क्या लगाएंगे, m1 v1 by n1 इज इक्वल टू m2 v2 by n2। m1 हमको कैलकुलेट करना है, v1 गिवन है, n1 गिवन है, m2 गिवन है, v2 गिवन है, n2 गिवन है। तो जब इस आउट ऑफ 6 क्वांटिटी 5 इज गिवन, आपको क्या करना है, सिंपल वैल्यू पुट करना है और m1 का वैल्यू क्या कर लेना है, कैलकुलेट कर लेना है। अब टाइट्रेशन में आपका एसिड बेस टाइट्रेशन हो सकता है या रिडॉक्स टाइट्रेशन हो सकता है। रिडॉक्स टाइट्रेशन आप प्रैक्टिकल 12th में यूज भी करेंगे बोर्ड एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो ये हो गया सारा टाइट्रेशन का कहानी कि टाइट्रेशन में हमको क्या फार्मूला यूज करना है, m1 v1 by n1 इज इक्वल टू m2 v2 by n2, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, लैंग्वेज क्या होगा, तो लैंग्वेज होगा कि देखिए कि 100 ml KOH को न्यूट्रलाइज करने के लिए 15 ml 0.6 m H2SO4 की रिक्वायरमेंट होती है। तो बताइए KOH की मोलरिटी क्या होगी, ठीक है। तो इस फार्मूला इस क्वेश्चन को हम लोग क्या किए, डाटा के फॉर्म में लिख दिए और फार्मूला हमारे पास क्या हो गया, m1 v1 by n1 इज इक्वल टू m2 v2 by n2। इसमें पुट किया और आंसर हमने गेट कर दिया। ओके, तो अभी तक हम लोग पढ़ चुके प्रिपरेशन ऑफ सॉल्यूशन, डाइल्यूशन, तीसरा हमने पढ़ा मिक्सिंग। मिक्सिंग क्या, सेम नेचर का। अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, टाइट्रेशन। ये भी मिक्सिंग है, बट बोथ द कंपाउंड रिएक्ट टू ईच अदर, इट मींस बोथ हैव डिफरेंट कैरेक्टर, अपोजिट कैरेक्टर टू ईच अदर। इट मींस one is acid, then another is base, one is oxidizing agent, another is reducing agent। ओके, अगली बात देखते हैं हम लोग। अब क्या देखना है हम लोगों को, मोलरिटी। मोलरिटी देखना है, मोलरिटी इन द टर्म ऑफ डेंसिटी। कि डेंसिटी के टर्म में हम लोग मोलरिटी को कैसे कैलकुलेट करेंगे। इसको कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर उसको सॉल्व करते हुए हम लोग फार्मूला की ओर बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन आपको कह रहा है कि 20% NaOH solution have density 1.25 gram per centimeter cube. Find the molarity of solution। अब इसमें हमने क्या किया, वाटर तो ऐड किया नहीं है, डाइल्यूशन का इक्वेशन लगेगा नहीं, दो सॉल्यूशन को मिक्स नहीं किया है, तो इसलिए टाइट्रेशन या मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन का कांसेप्ट लगेगा नहीं। तो जो हमारा पहला इक्वेशन बचता है वही यहाँ यूज होगा। तो पहला इक्वेशन का फॉर्मूला अगर हम लोग याद करें तो हमने क्या पढ़ा था, मोलरिटी इज इक्वल टू व्हाट, मोलरिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। वेट ऑफ सॉल्यूट, और इसके साथ हमने पढ़ा था वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और ये किसमें चाहिए था, इन लीटर। अब अगर आप इसको ध्यान से देखें तो हमको मोलरिटी कैलकुलेट करना है, फाइंड द मोलरिटी, यानी ये तो निकालना ही अननोन है। मॉलिक्यूलर वेट तो हमेशा फार्मूला से मिलेगा, तो यहाँ कौन है, NaOH का मॉलिक्यूलर वेट आप जानते हैं 23, 16 और 1 40 ग्राम पर मोल, तो ये भी नोन है। वेट ऑफ सॉल्यूट नहीं दिया हुआ है, और यहां पर आपका जो वॉल्यूम है वो भी नहीं दिया हुआ है। तो अगर वेट ऑफ सॉल्यूट नहीं दिया हुआ है, डेंसिटी वॉल्यूम नहीं दिया हुआ है, तो उसकी जगह दो टर्म दिया हुआ है, एक डेंसिटी दिया हुआ है और एक आपका परसेंटेज स्ट्रेंथ दिया हुआ है। यहाँ लिख देते हैं बाय वेट। ये क्वेश्चन में आपको लिखा रहेगा बाय वेट या बाय वॉल्यूम या सीधे स्ट्रेंथ दिया रहेगा। तो अगर आपको ये परसेंटेज दिया हुआ है एक्स्ट्रा में और ये डेंसिटी दिया हुआ है एक्स्ट्रा में, इसका मतलब है कि इन दोनों में से एक को डेंसिटी बताएगा, एक को परसेंटेज स्ट्रेंथ बताएगा।
अब परसेंटेज का मतलब क्या होता है, बाय वेट का मतलब क्या होता है। अगर लिखा रहे कहीं बाय वेट तो आप यहां से 3 इंफॉर्मेशन ऑब्टेंड करेंगे। पहला होगा वेट ऑफ सॉल्यूट, दूसरा होगा वेट ऑफ सॉल्वेंट, और तीसरा होगा वेट ऑफ सॉल्यूशन। अब जो आपका वेट ऑफ सॉल्यूट है, इसको हम लोग जितना परसेंट रहेगा उतना ही ग्राम ले लेंगे। जैसे इस क्वेश्चन में 20 ग्राम लेंगे यहाँ पर। वेट ऑफ सॉल्वेंट जितना परसेंट रहेगा उसको 100 में माइनस कर देंगे तो वो आ जाएगा आपको वेट ऑफ सॉल्वेंट। जैसे 20% है तो 100 माइनस 20 दैट इज 80 ग्राम। और वेट ऑफ सॉल्यूशन हमेशा हम कितना लेंगे, 100 ग्राम। अब देखिए हमको वेट ऑफ सॉल्यूट मिल गया, ठीक है, और मॉलिक्यूलर वेट हमको पहले से मालूम है। तो इस क्वेश्चन के लिए वेट ऑफ सॉल्यूट जो है वो 20 ग्राम हो गया, और जो मॉलिक्यूलर वेट है वो तो 40 ग्राम पर मोल है, NaOH है इसलिए। अब क्या बच गया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और मेरे पास है क्या, वेट ऑफ सॉल्यूशन। वेट मतलब क्या, मास ऑफ सॉल्यूशन एंड डेंसिटी। अब हम लोग पढ़े हैं डेंसिटी इज इक्वल टू व्हाट, मास बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू व्हाट, मास बाय डेंसिटी। तो अब हमको क्या चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए। क्या चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो हम वेट किसका लेंगे, सॉल्यूशन का। ये हो जाएगा वेट ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। अब वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है, 100, और डेंसिटी कितना दिया है, कुछ भी दे सकता है, d ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ d का वैल्यू 1.25 है, कुछ और भी दे सकता है, हमने इसको d मान लिया, d ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। पर सेंटीमीटर क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, 100 बाय d ग्राम, और सेंटीमीटर क्यूब ऊपर आ गया। सेंटीमीटर क्यूब मींस व्हाट, सेंटीमीटर क्यूब का मतलब होता है मिलीलीटर, ml, और इसी को हम कहते हैं cc, सेंटीमीटर क्यूब। डेसीमीटर क्यूब मींस लीटर, एंड मीटर क्यूब मींस 1000 लीटर। तो यहां क्या दिया हुआ है, सेंटीमीटर क्यूब यानी मिलीलीटर, और वॉल्यूम हमको किसमें चाहिए, लीटर में। तो हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे मिलीलीटर टू लीटर। बट हाउ, बाय डिवाइडिंग 1000। इट मींस द डेंसिटी बिकम, द वॉल्यूम बिकम व्हाट, दैट इज 100 divided by d gram per d gram into 1000। तो ये क्या आ जाएगा, ये कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, तो आपका वॉल्यूम आ जाएगा क्या, ये 100 ग्राम था, ग्राम ग्राम में कैंसिल हो जाएगा, 100 ग्राम है, ग्राम ग्राम में कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा क्या, 1/d into 10। अब देखिए हमारे पास क्या, हमको वेट ऑफ सॉल्यूट चाहिए, मिल गया कितना, परसेंट ग्राम। हमको वॉल्यूम चाहिए, मिल गया 1/d into 10, वॉल्यूम भी मिल गया, और मॉलिक्यूलर वेट तो हम जानते ही हैं। तो अब जो मेरा मोलरिटी होगा वो क्या होगा, मोलरिटी इज इक्वल टू व्हाट, इट इज परसेंटेज बाय मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। और वॉल्यूम को क्या लिखेंगे, 1/d into 10। तो 1/d into, तो ऊपर चला जाएगा, d into 10। इट मींस परसेंटेज into d into 10 बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, दैट इज मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। अब परसेंटेज यहां दिया हुआ आपका 20%, डेंसिटी का वैल्यू आपको दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर वेट आप जानते हैं 40 होगा, तीनों वैल्यू पुट कर देंगे, मोलरिटी को कैलकुलेट कर लेंगे। तो मोलरिटी का प्रॉब्लम आपको क्या क्या हो जाता है, डायरेक्ट प्रॉब्लम हो गया, मोलरिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे। डायरेक्ट फार्मूला ये यूज किए थे हम लोग प्रिपरेशन सॉल्यूशन में, फिर वाटर यूज किए, m1v1 m2v2, फिर हम लोग मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सेम नेचर, m1v1 plus m2v2 m3v3, then titration m1v1 by n1 m2v2 by n2, and finally in that molarity in the term of density, that is percentage into d into 10 by molecular weight। ठीक है, इसको लिख लीजिए।